हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। आज आपके लिए वीडियो में लाए हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती। और इसमें हमने 16 वीडियो अब तक इसके कंप्लीट कर ली हैं जो आपके प्राचीन भारत के थे। और आज से आपका मध्यकालीन भारत शुरू हो रहा है जिसमें इस्लाम का भारत में आगमन हम ये पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमें काफ़ी कुछ पढ़ना है। जैसे हम पढ़ेंगे हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी। तो इन चारों के बारे में हमें पढ़ना है, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और सामाजिक अध्ययन हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा। 1 मिनट लगेगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दें। और ये आपको बुक्स हैं जिनसे आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। एक कक्षा 6 की जो बुक है ये हमने पूरी ख़त्म कर दी है, प्राचीन भारत। अब हम कक्षा 7 में चल चुके हैं जो आपका मध्यकालीन भारत है। चलिए शुरुआत करते हैं, लाइक करिएगा। चलिए मध्यकालीन भारत, ठीक है ना। सबसे पहले आपको 700 जो है चलेंगे हम, ये आपका 712 से पड़ता है, आपका 1707 तक हमें चलना है। सबसे पहले आपसे 2 शब्द याद रखिएगा कि एक शब्द है आपका अरबी का और एक है फारसी का। तो अल्लाह जो शब्द है वो अरबी भाषा का है और जबकि जो खुदा है वो आपका फारसी भाषा का शब्द है। इसके बाद हम इस्लाम को पढ़ने वाले हैं जिसकी स्थापना हज़रत मोहम्मद साहब ने की थी। और इनका जन्म कब हुआ था? 570 एडी में जो है मक्का में हुआ था। 570 एडी में मक्का में। और 610 एडी में इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर पूछा जाता है तो हीरा गुफा में जो है इनके लिए महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे है 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। 622 एडी में मक्का छोड़कर ये चले गए थे, कहाँ? मदीना चले गए थे। मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। इसी यात्रा को हिजारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिजारत कहा जाता है। इसी समय से जो है इन्होंने हिजरी संवत की शुरुआत हुई और 632 एडी में इनकी मदीना में जो है मृत्यु हो गई थी। तो सारी चीज़ें याद रखिएगा, एक बार रिवाइज कर देते हैं। जन्म है 570 एडी और मृत्यु 632 एडी। 610 में महाज्ञान की प्राप्ति हीरा नामक गुफा में। और 622 ईस्वी में ये मक्का छोड़कर मदीना गए। इसे हम हिजारत या हिजरी संवत भी कहते हैं। चलिए 5 प्रमुख जो है स्तंभ हैं इस्लाम धर्म के। सबसे पहले है कलमा पर एतबार करना। दूसरा है 5 बार नमाज अदा करना, दिन में 5 बार नमाज अदा करना, काबा यानी कि पश्चिम की ओर मुँह करके। चलिए रमजान माह में रोज़ा रखेंगे और जीवन में कम से कम एक बार जो है हज यात्रा, जो मक्का मदीना है वहाँ पर हज की यात्रा करेंगे। और 5वां दिया है आपको कि जीवन में हमेशा ज़कात देंगे। 1/40 या 2.5% भाग है जो अपनी आय का वो ये देंगे। इसके बाद गैर मुस्लिम जो होते हैं उनको काफिर कहा जाता है और इनका नाश करने वाले को गाजी कहते हैं। तभी तो आप देखेंगे कि कई मुस्लिम शासक हुए हैं जिन्होंने गाजी की उपाधि धारण की है। चलिए हज़रत मोहम्मद साहब, इनके शिष्य, इनके दामाद थे अली, ठीक है ना। चलिए इनके जाने के बाद क्या हुआ? मोहम्मद साहब की डेथ के बाद जो अरब में खलीफाओं को क्या है, खलीफा रहते थे ना अरब में, तो वो प्रमुख प्रभुत्व स्थापित करने लगे अपना, ठीक है ना। और मुस्लिम जगत का जो धार्मिक गुरु कहलाने लगे और राजनीतिक प्रशासक बन चुके थे। तो इसमें आपको याद रखना है इनके जो दामाद थे वो थे अली। चलिए और इसके बाद जो है आगे आपसे पूछा जाता है कि मुहर्रम किसकी याद में मनाया जाता है? तो हुसैन, जो अली के पुत्र थे हुसैन, इनकी जो है याद में मनाया जाता है आपका मुहर्रम। चलिए इसके बाद हम चलते हैं आपका जो है, 1 सेकंड वीडियो लाइक करिएगा जब तक हम इसको जूम कर लेते हैं। अरबों का आक्रमण। अरबों की बात करें तो सबसे पहले आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम का 712 से 714 ईस्वी, ठीक है ना। क्योंकि जो है, चलिए आगे इंडिया देखना, भारत, एक ये खलीफा पद होता था कहाँ पर? बगदाद में। तो वहाँ पर जो उसका खलीफा था उसमें वो था उमैया खलीफा, ठीक ना, उमैया खलीफा। कहीं कहीं आपको उबैदुल्लाह खलीफा भी मिलता है। तो इसका जो इंडिया में रूलर था वो था अल हजाज, और अल हजाज का जो सेनापति था वो था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है ना। इसने भारत पर जो है आक्रमण किया और सबसे पहले इसने राजा दाहिर पर आक्रमण किया जो कि ब्राह्मण राज थे। सिंध के रास्ते ये यहाँ से आया था और देवल बंदरगाह जो यहाँ पड़ता है इस पर इसने अपना अधिकार कर लिया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान पूछा जाए तो वो था आपका मोहम्मद बिन कासिम। चलिए
आगे है, उसने सिंध पर आक्रमण करके दाहिर हिंदू शासक को पराजित किया। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? वो था आपका मोहम्मद बिन कासिम। और ये ब्राह्मणों पर, विधवाओं पर और विकलांगों पर इसने नहीं लगा था, ये भी याद रखिएगा। गैर मुस्लिम जो है ये जजिया कर को क्या कहते हैं? गैर मुस्लिम कर भी हम कहते हैं, जिसमें 1/2 से 2/3 भाग जो है कर के रूप में लोग देते। स्वर्ण सिक्कों का संचालन इसने किया, जो द्रहम सिक्के कहे गए। खजूर की खेती, ऊँट का पालन, इसकी शुरुआत की। अरबी घोड़े ये लेकर आया था। अरबी शब्द लेकर आया था जो है आपका मानसून। और जो मानचित्रावली होती है बनाने का जो है प्रथम अरबियन था आपका मोहम्मद बिन कासिम। चरक संहिता पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद करवाया। और अरबी जो पंचतंत्र है उसका अरबी में अनुवाद क्या कहलाता है? कालिला वादिमना। कालिला वादिमना ये कई बार पूछा गया है। चलिए, ये हो गए मोहम्मद बिन कासिम। अब हम चाहेंगे तुर्की आक्रमण। तुर्की आक्रमण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो है, एक ही पढ़ना है, महमूद गजनबी 1000 से 1027, ठीक है ना। ये किसका था? यामनी वंश भी कहते हैं इसके लिए। अफगानिस्तान में आपका गजनी वंश एक चल रहा था, उसका फाउंडर जो था अल्पतगीन। अल्पतगीन का गुलाम था एक सुकुबतगीन, ठीक है ना। और भारत पर इसी ने आक्रमण किया था पहले, सुकुबतगीन ने, ठीक है ना। और इसका जो पुत्र हुआ वो हुआ महमूद गजनबी। चलिए आगे बात करेंगे। तो 1001 से 1027 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया भारत पर। कितने बार? 17 बार। पहला आक्रमण इसका 1000 ईसा पूर्व में पेशावर के राजा जयपाल पर हुआ। पेशावर के राजा जयपाल पर हुआ। और 1001 ईस्वी में जयपाल को उसने पराजित कर दिया। इसे हम मूर्ति भंजक भी कहते हैं। और इसी ने आपका जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का मतलब क्या होता है? धर्म युद्ध, ठीक है ना। जो आपके धर्म को मार रहा है वो जिंदा रहेगा, जो नहीं मार रहा उनको मार डालो। और ये मूर्तियाँ इसने काफ़ी तोड़ी हैं, तो इसे मूर्ति भंजक भी कहते हैं। 1006 ईस्वी में नगरकोट का जो मंदिर है उस पर इसने आक्रमण किया। हिमाचल प्रदेश में ये पड़ता है। और 1008 ईस्वी में आनंदपाल को पराजित किया, जो कि जयपाल के पुत्र थे। और 1011 ईस्वी में मथुरा और उज्जैन पर कई आक्रमण किए। और 1014 में इम्पोर्टेंट है स्थानेश्वर महादेव मंदिर, ये हरियाणा थानेश्वर में आपका पड़ता है। इस यहाँ पर क्या है, जो चक्र स्वामी कृष्ण की मूर्ति है उसको इसने तुड़वाया था। चलिए, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट जो आक्रमण है वो है 1025 ईस्वी में 16वां आक्रमण। कौन सा है? 16वां आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर इसने किया था। और वहाँ का उसमें शासक कौन था? भीम प्रथम, जो कि चालुक्य वंश के थे। और इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। मंदिर का प्रथम निर्माण जो हुआ था भीम प्रथम ने करवाया। अंतिम निर्माण पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कराया था। इनके लिए हम लौह पुरुष भी कहते हैं। 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी अंतिम आक्रमण इसने जाटों पर किया। और 1030 में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे है, अलबरूनी इसके समय में था, जिसने किताब उल हिंद लिखी है। किसने? अलबरूनी। इसे हम क्या कहते हैं? आपका अबू रेहन भी कहीं कहीं आपको इसका दूसरा नाम मिलता है। इसकी एक और पुस्तक है तहकीक हिंद। और भारत आकर जो है अलबरूनी ने संस्कृत भी सीख ली थी, ठीक है। ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे है, दरबारी लेखक हुए फिरदौसी, इनकी बुक है सायनामा। उतवी ने लिखा है चचनामा। और बैहाकी ने लिखी है तारीख शुबकतगीन। चलिए, भारत में प्रथम मुसलमान जिसने सुल्तान व गाजी की उपाधि धारण की वो था आपका महमूद गजनवी। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमें पढ़ना है मोहम्मद गौरी के बारे में। चलिए, ये थोड़ा अब ठीक दिख रहा होगा। 1175 से 1206 गजनी या गौर वंश का था। पहला आक्रमण इसने किया 1175 में मुल्तान पर। करमाथी मुसलमानों पर इसमें आक्रमण किया। किस पर? करमाथी मुसलमानों पर आक्रमण किया। और 1178 इसमें गुजरात पर आक्रमण किया। शासक थे उसके भीम द्वितीय। और 1178 में जो है मोहम्मद गौरी को हरा दिया। किसने? भीम द्वितीय ने। काफ़ी जो है ये मजबूत राजा थे, यानी कि शक्तिशाली राजा थे, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्या है आगे जाके आपके ये पृथ्वीराज को भी एक बार हराते हैं, ठीक है ना। और भीम द्वितीय माउंट आबू राजस्थान में इनको इन्होंने हराया। 1179 इसमें सिंध पर, कश्मीर पर इसने आक्रमण किया था, ठीक ना। किसने? आपके महमूद गौरी ने, मोहम्मद गौरी ने। 1191 में जो तराइन की फर्स्ट बैटल हुआ इसमें पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ, जिसमें चौहान ने जो है, जो रायपतोरा भी कहे जाते हैं, इन्होंने गौरी को हरा दिया। अब ये भाग गया, ठीक है। इसके बाद कन्नौज गढ़वाल राजा हुए हैं जयचंद्र, ठीक है ना। राजा जयचंद्र, जिनकी पुत्री का नाम था संयोगता, जिनसे क्या है चौहान प्रेम करते थे, ठीक है ना। और इनसे विवाह भी किया। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान हार चुके थे और मोहम्मद गौरी जीत गया था। कारण क्या रहा था कि जो जयचंद था, जिनकी पुत्री से चौहान विवाह करते मतलब पसंद करते थे, उसने जो है देशद्रोह कर दिया था और चौहान कमज़ोर पड़ गए थे। चलिए
मुस्लिम शासन की शुरुआत होती है। मैंने क्या क्या था, लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के चलवाए थे इसने, और 1193 में दिल्ली को इसने राजधानी बनवाया। दिल्ली का फाउंडर कौन था, अनंगपाल, जो तोमर वंश के राजा थे। और 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, मोहम्मद गौरी और जयचंद और उसके कई अन्य छोटे मोटे राजा भी थे, तो उसमें जयचंद हार गए थे। चलिए, मोहम्मद गौरी के साथी कौन कौन थे, आपका हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, जो सेनापति बना के इसने क्या कहने की, मोहम्मद गौरी जो है शासन छोड़ के जा रहा था वो वापस, ठीक है ना, तो किसको सेनापति बना के चला गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को। यलदोज थे, कुवाचा और बख्तियार खिलजी। ये वही बख्तियार खिलजी है जो 1204-5 के करीब नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करता है, जिसका निर्माण कुमारगुप्त ने 413 ईस्वी में करवाया था। चलिए, 1192 में दरगाह अजमेर शरीफ जो है यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेके आया था। और इसी समय आपको कई सूफी संत मिलेंगे, जैसे पंजाब में बाबा फरीद मतलब थे, और दिल्ली में निजामुद्दीन औलैया भी अपना कार्य कर रहे थे। चलिए, 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक को इस्लाम का प्रचार हेतु ये मतलब छोड़कर वापस चला गया था। और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनी हुई है आपकी, ये मतलब उस समय की इमारतें हैं। अलाई दिन का झोपड़ा आपका अजमेर में बना हुआ है। और 1191 में कुतुब मीनार दिल्ली निर्माण हेतु इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाई थी, और 1129 में बनकर पूर्ण हुई थी, जिसमें इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक का भी योगदान रहा था। दोनों इमारतों को याद रखना है। चलिए, और 1206 में जब खोखरों के युद्ध में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। अब चलते हैं, अब रिवीजन करना है हमारे लिए। हमने जो है सारे कॉन्सेप्ट आपके पढ़ लिए हैं। मोहम्मद गौरी को पढ़ा है हमने, महमूद गजनबी को, और मोहम्मद बिन कासिम, इसके साथ ही हज़रत मोहम्मद साहब को हमने पढ़ लिया है। वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चलिए, भारत, और अभी जो बीच में आए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लें। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कहाँ के निवासी थे, अरब के थे। वर्ष 711 में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया, ये किया गया जो खलीफा थे ना, उबैदुल्लाह है, ठीक है ना। चलिए, वर्ष 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर राजा दाहिर को पराजित करके थट्टा के समीप देवल बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। हमने ये अभी समझा है। चलिए, सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की, तो मुल्तान, जो स्वर्णगिरी पर है, स्वर्णगिरी जिसे स्वर्ण नगरी कहते हैं। प्रथम जजिया कर लगाने वाला मोहम्मद बिन कासिम। सिंध क्षेत्र और अरबों द्वारा किसका प्रचलन था, ऊँट तथा खजूर की खेती का। चलिए, आगे है, अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ, तो वो तो आए थे, अरबों के बाद क्या आए थे, तुर्क जो है आए थे, जिनमें तुर्क में आपका महमूद गजनबी। तुर्की गजनबी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, अलपतगीन के द्वारा की गई थी, जिसका जो गुलाम था भारत में कौन था, वो था सुकबतगीन, और उसका पुत्र कौन हुआ, महमूद गजनबी। भारत पर प्रथम आक्रमण किसके द्वारा, सुकबतगीन गजनी के द्वारा किया गया था। चलिए, वर्ष 712 में जो है भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण जो है मोहम्मद बिन कासिम ने किया। सुकबतगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया, तो वो किया था उसने जयपाल को। महमूद गजनबी ने वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। इस दौरान वहाँ का शासक कौन था, तो भीम प्रथम थे, और इन्होंने एक बार जो है इसको पराजित भी किया था। चलिए, इसको नहीं, जो भीम प्रथम ने करा था, भीम प्रथम थे, उनने किसको गिरा था, मोहम्मद गौरी को जो है हराया था। भीम प्रथम थे आपके गजनबी के समय, और भीम द्वितीय थे आपके गौरी के समय, इसमें कन्फ्यूज ना हुई है। चलिए, आगे है, महमूद गजनबी ने भारत पर 1000 से 1027 तक 17 बार आक्रमण किए। मुख्य उद्देश्य इसका क्या था, धन लूटना, ना कि साम्राज्य स्थापित करना। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रतिष्ठित इतिहासकार अल-बरूनी था, जिसकी आपकी रचनाएं भी आप याद रखे होंगे, तहकीक हिंद। अल-बरूनी द्वारा किताब उल हिंद, कुतबी ने लिखा है किताब उल यामनी, फिरदौसी जो कि पूर्व का होमर था, इसने लिखा है सायनामा पुस्तक की रचना की। महमूद गजनबी के पश्चात जो है मोहम्मद ग्वारी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस पर, 1175 ईस्वी मुल्तान पर किया गया। मोहम्मद ग्वारी को जो है वर्ष 1178 ईस्वी में अनिलवाड़ पाटन जो है पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया, तो मोहम्मद गौरी को भीम द्वितीय जो मूलराज कहे जाते हैं इनने पराजित किया था। तराइन का प्रथम युद्ध व द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़े गए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें 1191 वाली में मोहम्मद गौरी पराजित हो गया और 1192 में मोहम्मद गौरी जीत गया। चलिए, आगे है, मोहम्मद गौरी कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया, तो चंदावर का युद्ध, सन याद रखिएगा 1194। मोहम्मद गौरी के साथ भारत में आने वाला प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है ना, अजमेर शरीफ। चलिए, सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की मूर्ति की आकृति जो सिक्के चले थे वो किसने जलाए थे, मोहम्मद गौरी ने। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था, जिसने
बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जो है नष्ट कर दिया था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात साम्राज्य पर किन 3 गुलामों ने नियंत्रण किया? यलदोज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना। चलिए इसमें थोड़ा बहुत सहयोग उसका बख्तियार खिलजी का भी था। चलिए अब हम पढ़ेंगे अपनी जीएस की बुक जो है घटना चक्र। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 एडी में हुआ था। याद रखिएगा 570 एडी। ज्ञान प्राप्त हुआ 610 एडी। मृत्यु हुई 632 एडी मदीना। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी मदीना। मक्का है सऊदी अरब में पड़ता है आपका मक्का। हिंद भारत की जनता का संदर्भ हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो अरबियन ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय 712 ईस्वी में। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। चलिए आगे है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे अरब के। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? अलबतगीन था। चंदेल शासक मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ। कौन था नहीं हुआ था? जो है विद्याधर पराजित नहीं हुआ था। महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार? 17 बार आक्रमण किया। इसका दरबारी कवि कुतबी था। शाहनामा के लेखक फिरदौसी संबंधित है महमूद गजनवी के दरबार से। महमूद गजनी के साथ भारत पर आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार जो विद्वान था मुस्लिम, वो का था अलबरूनी। अलबरूनी भारत में आया था 11वीं शताब्दी ईस्वी में। और पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान इम्पोर्टेंट है तो वो था अलबरूनी। और इसने संस्कृत भी भारत में आके सीख ली थी। एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए महमूद गजनवी ने। चलिए आगे है, अगला है जो है मध्य एशिया का शासक जिसने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता, वो था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जो है इसका पूरा नाम है। मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किया भीम द्वितीय अथवा मूलराज द्वितीय ने। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था जो है चंदावर के युद्ध 1194 में। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई तराइन के दूसरे युद्ध में, जब पृथ्वीराज चौहान को गौरी ने हरा दिया था। भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का क्रम सबसे पहले महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां और फिर तैमूर। वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की मूर्ति है तो अंकित की गई, तो वो है मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया था किसको? सुकबुद्दीन को, या सेनापति कह सकते हैं। बख्तियार खिलजी जिसने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की, वो क्या था? मोहम्मद गौरी का दास था। इसके जो है 4 दास थे, हमने आपको बताए हैं चारों के नाम, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। तो इस्लाम का भारत में ये वीडियो रहा है, काफ़ी अच्छा वीडियो रहा है क्योंकि इसमें आपको पर्याप्त नॉलेज दी गई है जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को क्या करिए, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने में 2 सेकंड का समय लगता है, फिर भी आप लोग नहीं करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।